आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको एकादशी व्रत के में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए बता रही हूँ, सुनिए। निर्जला एकादशी जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहती हैं। इस दिन जो है भीमसेन, पांडव पुत्र भीमसेन ने यह निर्जला व्रत किया था, इसीलिए इसका नाम भीमसेनी एकादशी है। इस दिन हमको एकादशी के सूर्योदय से लेके और द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण नहीं करना चाहिए, बिल्कुल निर्जला रहना चाहिए। निर्जला एकादशी करने से भीमसेन को पूरे ही साल की एकादशियों का फल मिल गया था, क्योंकि उन्होंने व्यास जी से कहा था कि मैं तो भूखा रह नहीं सकता और एक माह में दो व्रत में कर नहीं सकता। आप कोई ऐसा उपाय बताइए कि मैं एक बार ही साल भरे में उस पूजन को करूं और मुझे साल भरे की एकादशियों का फल मिल जाए। तो व्यास जी ने कहा था, भैया आप जेठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी, जो बहुत बड़ा दिन होता है जेठ का, और उस दिन आदमी को प्यास भी बहुत अधिक लगती है, अगर आप निर्जला कर लेंगे तो आपको साल भरे का एकादशियों का पुण्य प्राप्त होगा और आप नरक जाने से बच जाएंगे, आप सीधे वैकुंठ लोक में ही जाएंगे। इसलिए भीमसेन जी ने, पांडव पुत्र भीमसेन ने उस दिन निर्जला एकादशी की थी। हम लोगों को भी निर्जला एकादशी ही करना चाहिए। निर्जला एकादशी में हमको क्या क्या करना चाहिए? पहले तो हमें एकादशी के पहले 10वें को बहुत रात में अच्छा शुद्ध भोजन करना चाहिए, जिससे कि हमारा दूसरे दिन किसी भी तरह से व्रत खंडित ना हो सके। और दूसरे दिन हमें सुबह उठकर स्नान आदि करना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर हमें सबसे पहले सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और उसके बाद विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। और पूजन करने के बाद उनसे हमें क्षमा प्रार्थना करना चाहिए कि हे प्रभु, आज मैं आपकी निर्जला एकादशी का व्रत कर रहा हूँ, ना तो मुझे प्यास लगे और ना मेरा मन बेचैन हो, यह एकादशी बिना विघ्न बाधा के पूर्ण हो जाए, तो हमें भगवान से शक्ति प्राप्त हो जाती है। और उस दिन हमें अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह का फल ग्रहण नहीं करना चाहिए। और उसके बाद हमें गोदान करना चाहिए, ब्राह्मणों को मिष्ठान का दान करना चाहिए। और जल से भरे हुए कलश को, चाहे वह मिट्टी का हो या तांबे का हो या चांदी का हो, जो आपकी श्रद्धा हो, जल से भरे हुए कलश का दान करना चाहिए। अन्न का दान करना चाहिए। और जो है उस दिन हमें जूतों का भी दान करना चाहिए। उस दिन हमें जो है भगवान को तुलसी पत्र जरूर अर्पित करना चाहिए। बिना तुलसी के पत्र के तो विष्णु भगवान प्रसन्न होते ही नहीं हैं, इसलिए हमें तुलसी का पूजन भी बड़े ही विधि विधान से करना चाहिए। हमें जो है नियम पूर्वक भगवान का यज्ञ करना चाहिए। छोटे से रूप में हमें भगवान का हवन भी करना चाहिए, जिससे कि भगवान बहुत अधिक प्रसन्न होते हैं। और जो है हमें उस दिन क्या क्या नहीं करना चाहिए? हमें उस दिन किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। हमें उस दिन किसी भी पेड़ की एक पत्ती नहीं तोड़ना चाहिए, चाहे वह तुलसी का पेड़ हो या बेलपत्री हो या दूबा हो या कोई भी पेड़ हो, कोई भी वृक्ष हो, हमें उसकी एक भी पत्ती नहीं तोड़ना चाहिए। हमें जो है उस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। हमें दिन में उस दिन सोना नहीं चाहिए, हो सके तो रात्रि जागरण करना चाहिए। और जो है हमें किसी भी तरह का फल फलाहार नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए। जो बुराई कर रहे हों उन लोगों से भी हमें दूरी ही बनाकर रखना चाहिए, इससे कि हमारा पुण्य
क्षीण ना हो सके। इस तरह से हम कोई भी पाप करने से बचें, हिंसा ना करें, जीव को नहीं सताएं, चींटी तक को नहीं मारें। उस दिन हमें सब पर दया करना चाहिए। हो सके तो चिड़ियों को जल रखना चाहिए। अगर चिड़ियाँ और चींटी उस दिन हमारा जल ग्रहण करती हैं तो हमें बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है। हमसे हो सके तो एक चींटी को भी हमें नहीं मारना चाहिए। और द्वादशी के दिन तक हमें निर्जला रहकर द्वादशी को नहाकर, सूर्य को जल देकर, विष्णु भगवान का पूजन करके और सात्विक भोजन ही करना चाहिए। हमें उस दिन अपने सर के बाल नहीं धोना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। हम अगर व्रत भी ना करें और इन चीज़ों का भी ध्यान रखें तो हमें बहुत अधिक निर्जला एकादशी का पुण्य प्राप्त हो सकता है और हम नरकगामी होने से बच सकते हैं। विष्णु भगवान के पुष्पक विमान में बैठकर हमें वैकुंठ प्राप्त हो सकता है।